कीबोर्ड की क्वालिटी देख रहा तू भाई, ये तो हाथ में ऐसा घुमा स्टीयरिंग, हाथ ही मुड़ गया मेरा। वाली एक पीसी बिल्ड कर ही लेते हैं आप। आवाज सही आ रही उसी के। और भाई कॉम्प्यूटेक्स में गेड़ी मारते मारते हमारे को मिल गया है रंग बिरंगा बूथ, यानी कि कलरफुल। भाई इस बूथ में ना मतलब एक तो इनके दुनिया भर के लैपटॉप और थीम बेस्ड पीसी बिल्ड्स, इनके जीपीयूज भी हैं, इनके मदरबोर्ड्स भी हैं, इतना कुछ है। आओ सारी चीजें दिखाता हूँ। लैपटॉप यार, कीबोर्ड की क्वालिटी देख रहा तू। कुछ चीजें ऐसी है जो इसमें से इंडिया में लॉन्च होनी नहीं है, तब भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि हमारा मन है। आयो। और यहाँ पे सिर्फ कलरफुल इवोल्व P15 नहीं, इनके दुनिया भर के लैपटॉप्स हैं। जैसे एक P15TA है जिसके अंदर HX सीरीज का प्रोसेसर है। उसके अलावा एक G15 भी है जिसके अंदर 12th जनरेशन प्रोसेसर के साथ अप टू 4060 है। उसके अलावा G16 भी है जिसके अंदर 13th जनरेशन HX सीरीज प्रोसेसर है अप टू 4070। और ये जो G16 है हमारा 16 इंचेस वाला लैपटॉप है। और भाई यहाँ पे कलरफुल का इवोल्व P16TA भी है जिसके अंदर 13th जनरेशन HX सीरीज प्रोसेसर है और 4070 तक GPU है। उसके अलावा इनकी एक X16 Pro सीरीज भी है यहाँ पे जिसके अंदर हमारे को 13th जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है और ऑब्वियसली RTX 4000 सीरीज के GPU है। और ये जो प्रो मॉडल है इसका जो टॉप लिड है वो हमारे को मेटल का मिलता है, बाकी पूरा लैपटॉप पॉलीकार्बोनेट है और ये काफी प्रीमियम फील देता है। और ये इनका है फ्लैगशिप लैपटॉप X17 Pro Max। 17 है, 17 इंचेस का भाई। ये टीवी घोषित कर देना चाहिए पहली बात तो इन लैपटॉप्स को। और इसके अंदर 4900 HX प्रोसेसर, RTX 4090, 32GB DDR5 रैम, मतलब फुल फ्लैगशिप परफॉर्मेंस। यस, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इनमें से कौन कौन से लैपटॉप इंडिया में लॉन्च होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे वो नहीं पता। ये सारे ग्लोबल लॉन्चेस है, मैं भी पूछ के देख रहा था इनसे, तो मैंने कहा चलो आपको दिखा दिया जाए क्योंकि लैपटॉप है तो हम पहुंच जाएंगे वहां पे। भाई ताइवान में ना बहुत ज्यादा टाइम के पाबंद है ये। 5:30 बजते इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। कह रहे भाई साहब निकलो यहाँ से, चद्दर डाल दिया यार प्रोडक्ट्स पे, अब कल वीडियो बनाएंगे। A few moments later. भाई जैसे कि AI वाला सीन सब जगह चल रहा ना, यहाँ पे AI थीम फोटोग्राफी है। अब हम ना AI कैरेक्टर बनाते हैं यहाँ पे। देख रहा लौंडा कितना स्मार्ट लग रहा है। बस थोड़ी सी जिम मार लूंगा ना मैं, तो मैं भी थोड़े दिन बाद ऐसे ही हो जाऊंगा स्मार्ट। लगता नहीं क्या अभी वैसे? नहीं। यहाँ पे हार्दिक और मैंने अपनी फोटो खींची थी। ये किस एंगल से, ये किस एंगल से लगा भैया? AI बहुत गलत है। अच्छा। अब जैसे इंडिया में तो इनके GPUs बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन इसके अलावा इनकी जो आई गेम सीरीज है ना वो ग्लोबली बहुत पॉपुलर है। और उसके अंदर हमारी 4 कैटेगरीज आती हैं जिसके अंदर एक अल्ट्रा, एक है वल्कन, एक है मिनी और एक है अल्ट्रा Z। उसके अंदर इनके GPUs, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, बहुत एक्साइटिंग चीज है, एक एक करके दिखाता हूँ। और अल्ट्रा कैटेगरी के अंदर इनकी ना आई गेम सीरीज आती है जिसके अंदर इनका मदरबोर्ड भी है, AIO भी है, PSU है, कीबोर्ड है, GPU है। बाकी सब तो इंडिया में नहीं है, बट जो इनका GPU है ना आई गेम सीरीज का वो बहुत पॉपुलर है। वाइट पीसी बिल्ड्स में बहुत ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं। एंड भाई GPU के लुक्स देखो यार, अब क्या तगड़ा लग रहा है। यहाँ पे सिस्टम के अंदर इन्होंने लगा रखा है क्या बढ़िया एकदम कलर वलर व्हाइट और पिंक का मिक्सचर। देन वी हैव वल्कन सीरीज ओवर हियर जो इन्होंने कॉम्प्यूटेक्स में ही लॉन्च करी है। अभी इसका जो GPU है वो इंडिया में आने वाला है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे मदरबोर्ड भी है, AIO भी है, भाई कीबोर्ड भी है। भाई कितना प्यारा लग रहा है कीबोर्ड। और कीबोर्ड के ऊपर डिस्प्ले है जो पोगो पिन वाली डिस्प्ले है ना, और भाई ये रिमूवेबल है। नॉर्मली ऐसे आप डिस्प्ले रिमूव कर सकते हो और दोबारा से इसके ऊपर लगाओ और ये हमारे सिस्टम से कनेक्टेड है। मतलब यही चीज इन्होंने कीबोर्ड के ऊपर भी लगा रखी है, तो आपको अपनी कोई थीम लगानी हो या उसके ऊपर और भी कोई चीजें आती होंगी, अभी हम चेक नहीं कर सकते इसको। यहाँ देख रहे हो कीबोर्ड के ऊपर भाई ग्राफिक्स कार्ड लगा रखा है, उसके ऊपर पंखे भी घूम रहे हैं, क्या बढ़िया लग रहा है। और यही वाली जो डिटैचेबल डिस्प्ले इनकी AIO के ऊपर भी है और यहाँ पे इनका ग्राफिक्स कार्ड आप देख सकते हो क्या तगड़ा लग रहा है। ये जो वल्कन सीरीज है ना थोड़े उन लोगों को टारगेट करती है, मतलब जो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड या थोड़ा कम फ्लैशी सेटअप बनाना चाहते हैं, वरना आई गेम तो है एकदम चटक हिसाब किताब। अब भाई आप ये देख रहे हो कितना जरा सा पीसी है। इसके लिए जो कंपोनेंट्स है वो भी इन्होंने डेडिकेटेडली डिजाइन कर रखे हैं। जो इनकी मिनी सीरीज है जिसके अंदर इनका फैन है जो सिंगल फैन है, उसके बाद इनकी पावर सप्लाई देखो कितनी छोटी सी है और इतू सा मदरबोर्ड भाई, और उसके अलावा एक सिंगल फैन वाला ग्राफिक्स कार्ड है। ये सारी चीजें इस छोटे से सिस्टम में पैक्ड है। जिनको छोटा पसंद है, आई मीन पीसी बिल्ड छोटा पसंद है, तो वो ये चीजें कंसिडर कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली ये इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुई, होपफुली हो जाए बाद में। देन लास्टली इनकी अल्ट्रा Z सीरीज जो स्लैश करके लॉन्ग लिखा है ना, ये लॉन्ग बेसिकली ड्रैगन के लिए होता है। हर ईयर इनके ना कुछ साइंस होते हैं, कुछ तो ऐसा फेस्टिवल है, कुछ तो होता है चाइना के अंदर, उसी से रिलेटेड ये कंपोनेंट्स लॉन्च करते हैं, मतलब थीम बेस्ड कंपोनेंट होते हैं। और इसके अंदर भी हमारा जैसे मदरबोर्ड है, ग्राफिक्स कार्ड है, रैम है, सबके ऊपर आप देखोगे ना डिफरेंट टाइप का एक पैटर्न है, तो वो बेसिकली ड्रैगन को रिजेंबल करते हुए है, जैसे फायर टाइप का कुछ बना हुआ है या ड्रैगन ही बना हुआ है। और ये बेसिकली आप स्पेशल एडिशन मान सकते हो जो हर साल चेंज होता है। और यहाँ पे इनका एक मिनी पीसी जो अल्ट्रा सीरीज प्रोसेसर के साथ है, और अल्ट्रा सीरीज का सबसे बड़ा बेनिफिट भी क्या होता है क्योंकि वो
एनपीयू के साथ आता है। तो एक AI रेडी पीसी आप कह सकते हो उसको, कोई AI रिलेटेड टास्क वगैरह आपको करना हो। एंड आप इसका साइज देखो, यहाँ पे हमारे को अप टू 64 GB तक इसमें रैम मिल जाती है DDR5। और इसका भी अभी कोई आइडिया नहीं है कि इंडिया में लॉन्च होने वाला है नहीं होने वाला। लेकिन भाई जो मदरबोर्ड्स है ना भाई, आप यहाँ पे मदरबोर्ड्स देखो भाई, लुक्स क्या तगड़ी है। सारे METX वाले मदरबोर्ड्स हैं और दोनों इंटेल और AMD चिपसेट बेस्ड है, मतलब जिस टाइप का पीसी बिल्ड करने वाला हो। एंड ये वाले जो मदरबोर्ड्स है ना, ये अभी इंडिया में नहीं आए हैं, बट ये बहुत जल्द इंडिया में आने वाले हैं। और भाई अगर आप एक अच्छी गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो, अगर तगड़ी लुक्स वाला मदरबोर्ड चाहिए तो डेफिनेटली आप एक बार इनके लुक्स देखो। यहाँ पे भाई एक मदरबोर्ड के अंदर तो भाई RGB है, बीच में फ्लो लिखा है, इतनी बढ़िया और प्यारी लुक दे रहा है पे। और बेस्ट पार्ट इन मदरबोर्ड्स के बारे में मेरे को क्या लगा, इनकी जो PCB है ना, उस पे भी बहुत अच्छे से डिजाइन बना हुआ है। वरना यूजुअली जो मदरबोर्ड्स आते हैं ना, वैसे तो काफी अच्छे फ्लैशी दिखने वाले होते हैं, बट वो PCB पे इतना ज्यादा काम नहीं करते। यहाँ पे PCB पे भी डिजाइन है हमारे वाली, एक पीसी बिल्ड कर ही लेते हैं आप। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई ये है कुछ इंटरेस्टिंग सीन। अब आप ये लैपटॉप देखो और इसकी थिकनेस देखो, और मैं एक हाथ से उठा भी पा रहा हूँ। वेट तो जज कर सकता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 1.5 या 2 kg के बीच में होगा। जरा से लैपटॉप के अंदर, ये हमारा 14 इंचेस का लैपटॉप है, इसके अंदर i9 3900H और RTX 4070 है। कहाँ जा रहे हैं लैपटॉप भाई, इतने से लैपटॉप के अंदर इतनी हेवी स्पेक्स डाल रखी है, और साथ में 2.5 के OLED डिस्प्ले, वो भी बढ़िया ब्राइटनेस और कलर गैमेट के साथ। एंड इस लैपटॉप के अंदर हमारे को एम्बेडेड रैम और एम्बेडेड ही स्टोरेज मिलेगी। अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं है। बेसिकली जैसे मैकबुक हो गया ना, थिन एंड लाइट सीरीज का एक हाई परफॉर्मिंग लैपटॉप है, और ये इंडिया में आने वाला है। और भाई यहाँ पे एक पीसी है जो भाई मोस्ट इनोवेटिव कॉम्पिटेक्स 2024 और टेकिलिशियस 2024 कॉम्पिटेक्स की टॉप पिक है। और टॉप पिक क्यों है, आप एक बार पीसी देखो, पूरा खुला हिसाब किताब, बाहर तगड़ा GPU लगा रखा है। और जो AIO है वो ग्राफिक्स कार्ड का ही है, मतलब हाई एंड पीसी बिल्ड है जो इंटेंसिव वर्कलोड के लिए होता है ना। और इनकी आई गेम सीरीज की नेपच्यून, इनकी जो कैबिनेट है, मतलब कैबिनेट भी क्या है, खुला हिसाब किताब है, पूरा सिस्टम ओपनली रख रखा है। ये मेरे हिसाब से इंडिया के हिसाब से नहीं है, इतनी धूल मिट्टी उड़ती है वहाँ पे तो 4 दिन में बंद हो जाएगा। तुम्हारा क्या मानना है? बट जोक्स असाइड भाई, ओवरऑल जो पीसी है ना भाई, बहुत तगड़ा है दिखने में। एंड भाई इनका जो ग्राफिक्स कार्ड है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे इनका आई गेम सीरीज का GPU है, ये तो 4090 है, बट इसकी जो स्टार्टिंग है ना 4070 से हो जाती है, और ये इंडिया में भी अवेलेबल है। एंड इस ग्राफिक्स कार्ड का सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट पता क्या है भाई, यहाँ पे हमारे को पोगो पिन वाली डिस्प्ले मिलती है इसके अंदर, जो डिस्प्ले आप इसके ग्राफिक्स कार्ड पे भी लगा सकते हो। ऑब्वियसली डिस्प्ले कस्टमाइजेबल वाली है, इसके अंदर कोई आपको फोटोज लगानी हो, थीम, टेम्परेचर, जो भी चीजें होती है जो कर पाते हैं डिस्प्ले के अंदर। एंड उसके अलावा इसके अंदर एक लोगो वाली अटैचमेंट भी है, जो ये लगने के बाद यहाँ पे लोगो शो करता है। अगर आपको डिस्प्ले लगानी है तो GPU पे डिस्प्ले लगा सकते हो, और आप अगर वर्टिकली माउंट कर रहे हो या हॉरिजॉन्टली माउंट कर रहे हो, दोनों केसेस में आप इसकी डिस्प्ले आप देख पाओगे सामने से, बिकॉज इसके अंदर डुअल पोगो पिन है। ऐसे भी डिस्प्ले लग जाती है और कुछ इस तरीके से भी लग जाती है, और साथ में एक्सटर्नल अटैचमेंट भी है। डिस्प्ले आपको GPU पे नहीं लगानी, PC से बाहर लगानी है तो USB के थ्रू अटैचमेंट लगा के इस तरीके से भी आप डिस्प्ले माउंट कर सकते हो। अभी जो वल्कन सीरीज का GPU मैंने आपको दिखाया, उस GPU को वाटर कूल्ड करके इन्होंने इस फ्रेम के अंदर सेट कर दिया है, जिसका नाम है वल्कन लैब, और वो कर रखा है इन्होंने यहाँ पे PC पे सेटअप। कुछ ऐसी PCB होगी आपके GPU की जो इस वाले फ्रेम के अंदर ये लगा देंगे, और यहाँ पे इन्होंने वो GPU सेटअप कर रखा है जो अल्टीमेटली कुछ ऐसा दिखाई देगा, वाटर कूल्ड GPU, वाटर कूल्ड CPU, और जो पूरा थीम्ड सेटअप इन्होंने ओपन सेटअप जो बना रखा है भाई, वो कितना बढ़िया लग रहा है। ब्लू कलर की लाइटिंग है, अंदर मदरबोर्ड के अंदर लाइटिंग दिख रही है, रैम यहाँ पे ब्लू कलर की है, गेमर कस्टमाइजेशन यहाँ लिखा है। ओवरऑल जो पीसी लग रहा है ना, वो ऑब्वियसली बहुत तगड़ा लग रहा है, सारे ही तगड़े लग रहे हैं। और भाई इनके ना चाइना में ना थीम बेस्ड पीसी बहुत ज्यादा सेल होते हैं। ऐसे इन्होंने ना यहाँ पे म्याऊ थीम वाला पीसी बना रखा है, तो बिल्ली कैट पुसी कैट वाला पीसी देख लेते हैं। यहाँ पे भाई तगड़ा म्याऊ बेस वाला हमारा कीबोर्ड है। ऐसे इन्होंने एक माउस रख रखा है जिसके ऊपर कुछ एक दो बॉल से बन रखी है, और वाइट यहाँ पे मॉनिटर है, वाइट हेडफोन लगा रखे हैं, और यहाँ पे जो इनका कैबिनेट है उसके ऊपर भी फुल यहाँ पे एकदम बिलिया बिलिया बना रखी है लेफ्ट राइट में। और फैंस भी आप देखोगे ना ऑरेंज और व्हाइट कॉम्बिनेशन में, वायर्स भी ऑरेंज और व्हाइट कॉम्बिनेशन में, ग्राफिक्स कार्ड व्हाइट लगा रखा है। तो बहुत ही ओवरऑल जो सेटअप है ना, बहुत ही तगड़ा निकल के आ रहा है। और एक प्यारी सी पुसी कैट भी बिठा रखी है इन्होंने यहाँ पे। अब अगर कॉम्पिटेक्स आए हो और सिमुलेटर नहीं चलाया तो क्या फायदा भाई साहब। Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast. यहाँ पे पूरा सिस्टम लगा रखा है इन्होंने, जिसके अंदर स्टीयरिंग व्हील, तगड़े पेडल्स, साथ में वाइड एंगल डिस्प्ले। और भाई यहाँ पे जो कार चला के फील आई है ना, और भाई ये वैसा स्टीयरिंग व्हील नहीं है नॉर्मल जो हम वैसे रिव्यू करते हैं, या इवन चाहे लॉजिटेक का G29 ले रहे हो, नहीं, ये प्योर रेसिंग सिमुलेटर वाला स्टीयरिंग व्हील है। एक फीडबैक जो हमारे को फील होता है ना, मतलब स्टीयरिंग व्हील ऐसे घूमता है जैसे रियल कार की तरह घूम रहा हो, और हाथ तक भी मुड़ जाता है जब तक लगता है ठुकती है ना गाड़ी, तो पूरा ही स्टीयरिंग व्हील घूम जाता है, और उसको होल्ड करना 4 आर्म्स तक में जोर पड़ता है भाई। चलो सिमुलेटर तो आपको पहले भी दिखा दिया था। ये देखो आप पीसी बिल्ड कार के अलॉय व्हील के अंदर इन्होंने पीसी बिल्ड कर रखा है, वो भी वाटर कूल्ड। यहाँ पे वाटर कूल्ड GPU है, इसके अंदर वाटर कूल्ड CPU है, और पूरा तगड़ा अलॉय के अंदर लगा रखा है। अब इसका एक बार सेटअप देखो, और पूरे अंदर लाइटों के धड़के लगा रखे हैं, इसको तो घुमा घुमा के ले जाते हैं साथ में, आ जाओ। तो बस ये थी कलरफुल की जो भी अपकमिंग टेक्नोलॉजीज, अपकमिंग PCs, मदरबोर्ड, GPUs, लैपटॉप्स जो मैंने आपको सब दिखाए।
अब इसमें से क्या क्या इंडिया में लॉन्च होता है वो डेफिनेटली आ ही जाएगा हमारे चैनल पे। जो ग्लोबल लॉन्च होगा उसका कुछ कह नहीं सकते, और तुम्हें जो शौकिया लोग हैं और ग्लोबल वाली चीजें तुम्हें चाहिए तो इंपोर्टिंग वाला गेम तुम कर लेना, हमारा काम था दिखाना। पसंद है वीडियो लाइक मारो, पहली बार सब्सक्राइब मारो, और ऐसा ही इंटरेस्टिंग कॉम्पिटेक्स वाला स्टफ पसंद आ रहा है तो भाई हम रेगुलर वीडियोस ला रहे हैं, यहाँ पे आए हैं 4 दिन दबा के कंटेंट कवर कर रहे हैं, आपको सारा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।